सलाहुद्दीन अयूबी न सिर्फ एक नाम बल्कि एक निदा है, एक बुलावा है उस वक्त का जब उम्मती मुहम्मदिया अंधेरों में डूबी हुई थी और कुद्स बैतुल मक़दिस जिस पर अनबिया अलैहिमुस्सलाम ने सजदे किए इस्लाम के दुश्मनों के कब्जे में थी। वो वक्त था जब मस्जिद अक्सा के फर्श पर खून की नदी बह रही थी, जब सलीबियून खुदा के नाम पर बच्चों के सर काट रहे थे, औरतों की हुर्मत पामाल कर रहे थे और मुस्लिम खून से शहर की गलियां लाल हो रही थी। सिर्फ दन इंडिया का कत्लेआम, बैतुल मक़दिस में 70,000 से जायद मुस्लिम कत्ल, मसाजिद को अस्तबल बनाया गया, कुरान को जला दिया गया और काबा के रुख पर बने हुए मेहराब गिरा दिए गए। उधर उम्मत मुस्लिमा तफरीका, हिस्सद और सियासत की दलदल में धंसी हुई थी। फातिमी खिलाफत मिस्र में, अब्बासी बगदाद में, ममालिक शाम में, लेकिन कोई कुद्स के लिए ना उठा। और जब दुनिया चुप थी तो खुदा ने ना हुक्म किसी बादशाह को, ना किसी सुल्तान को, खुदा ने हुक्म किया एक खामोश मुजाहिद को। यूसुफ बिन अयूब अल-मारूफ सलाहुद्दीन अयूबी पैदा हुए तुकरित इराक में, एक कुरद खानदान में, लेकिन रगों में शजाअत और दिल में मक़दिस की आज़ान की पुकार। वह बचपन ही से फौजी सन्नत सीखते रहे, ना सोने का शौक ना बादशाहत का ख्वाब, सिर्फ उस मस्जिद की फिक्र जिसके लिए नबी ने आसमान चीरा। जब लोग बादशाहों के हमराह होते हैं तो ये नौजवान खुद को गुलामों के साथ रखता था, सादा लिबास, तन्हाई की इबादत और खुदा की कुर्बत। जब उस नौजवान ने तीर चलाया तो दुश्मन सर पकड़ कर गिरा। जब वह तलवार चलाता तो न सिर्फ धात का जिस्म चिरता बल्कि दुश्मन के गुरूर का कल्ब भी फट जाता। उसकी शख्सियत मिस्ल बरक तही जिसमें नूर भी था, आग भी, हिकमत भी थी, तूफान भी। फिर आया वह दिन जब नूरुद्दीन जंगी ने सलाहुद्दीन को मिस्र भेजा ताकि फातिमी खिलाफत को छुप कर चाल से ना बल्कि रोशन फिक्र और फौजी कुव्वत से खत्म किया जाए। सलाहुद्दीन ने वो किया जिसे दुनिया हैरत से देखती रह गई। मिस्र में फातिमी रिवायत, शिया सियासत और एक ऐसी दरबारी खिलाफत जिसके पीछे जहर भी था, तलवार भी। लेकिन सलाहुद्दीन ने न सिर्फ इसे खत्म किया बल्कि अवाम को ईमान की रोशनी में दाखिल किया। जगह जगह मदारिस कायम किए, कुरान की तालीम दी, फुकहा को मदद दी और दुनियावी पैसा खुदाई काम में लगा दिया। दुश्मन समझते थे कि यह नौजवान नरम तबीयत है, लेकिन जब सलाहुद्दीन की जंगी हिम्मत गूंजी तो मैदान जंग उसे सजदा करने लगे। मैदान में घोड़ा दौड़ाता तो दुश्मनों के खेमे तूफान की लपेट में आ जाते। लेकिन इतना ताकतवर होने के बावजूद सलाहुद्दीन ने कभी दुश्मन की बेवा औरत को दुख न पहुंचाया, न बच्चों को कैदी बनाया, न ज़ुअफ़ा से मजाक किया। ये न सिर्फ फातिह था, ये खुदा का खौफ रखने वाला बंदा था। हिस्सा 2 मारका हित्तीन, जब दुश्मन लर्ज़ उठे। जब तारीख ने दुश्मन के झंडों को कुद्स पर लहराते देखा तो उसी तारीख ने खुदा के बंदे को तूफान बनाकर उठाया, सलाहुद्दीन, जिसने न सिर्फ मिस्र की तकदीर बदली बल्कि एक मुर्दा उम्मत में जान डाल दी। सलाहुद्दीन ने एक नफ्सियाती और अक्ली मुहिम शुरू की। न सिर्फ फौज तैयार की बल्कि दिलों को कुद्स की मोहब्बत से भर दिया। वह खतीबों से कहलवाते, कुद्स तुमसे पुकार रही है। वह मुअल्लिमों को फरमाते, नस्लिनों में शजायत पैदा करो। वह ताजिर को कहते, अपना सौदा बीचो लेकिन कुद्स की मोहब्बत ना बीचो। इससे आगे का वाकया अगले पार्ट में।